हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, इससे प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी, हम उसमें यूनियन की बात कर चुके हैं, इंटरसेक्शन और सबट्रैक्शन जैसे ऑपरेशंस की बात कर चुके हैं, और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि उनके वेन डायग्राम कैसे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली सबट्रैक्शन के ऑपरेशन से ही बना है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी वेन डायग्राम दिया जाता है जिसमें यूनिवर्सल सेट को तो हम दिखाते हैं रेक्टेंगल से और उसके सबसेट को हम दिखाते हैं सर्किल की हेल्प से। तो मैं मान लेती हूँ कि ये रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है। अगर मैं इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहती हूँ, किसी ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहती हूँ, तो इसका मतलब होता है कि ए को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट बचेंगे इस यूनिवर्सल सेट के अंदर वहीं क्या बना देंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट बना देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यू में से माइनस कर देती हूँ ए के सारे एलिमेंट, तो क्या बच जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट बच जाता है। इसी को हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करूं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैं मान लेती हूं कि यूँ हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अगर मैं ए सेट दिया गया है 1 2, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो सारे के सारे एलिमेंट निकाल दूँ अगर, जो किसके होंगे, ए के होंगे, तो क्या बच जाएगा, मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। इस तरीके से मैं फाइंड आउट करती हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट। और डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं दो, डी मॉर्गन्स लॉज, जिनका नाम डी मॉर्गन के नाम पर ही रखा गया है। इसमें क्या होता है कि जो यूनियन होती है दो सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स की, वो किसके बराबर होती है, इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। और इसी तरीके से अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करती हूँ कि इंटरसेक्शन क्या होती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स की, वो किसके इक्वल होगी, यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ टू सेट्स। इन्हीं को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अगर इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो पहला क्या कहता है कि जो यूनियन होती है कॉम्प्लीमेंट्स की, यूनियन होती है जो कॉम्प्लीमेंट्स की, वो किसके इक्वल होती है, इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ टू सेट्स। और इसी तरीके से इंटरसेक्शन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है दो सेट का, वो किसके इक्वल होता है, यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। और इसके साथ साथ अगर मान लिया कोई सेट है जिसका मैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करती हूँ और फिर से क्या करती हूँ, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर देती हूँ, तो कौन सा सेट बच जाता है, ए सेट बच जाता है। अगर मैं इसको डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं ए सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो क्या बनेगा, ये बाहर वाला सेट बन जाएगा। फिर से इस बाहर वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो फिर से कौन सा सेट बच जाएगा, ए सेट बच जाएगा। अगर मैं किसी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो क्या करूँगी, यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट सेट को माइनस कर दूंगी, और इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही क्या बन जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अगर मैं किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देना, क्या बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा। तो इसका मतलब एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो तो यूनिवर्सल सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कौन होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की बात की, जिसमें हमने ये पता किया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर मैं किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहती हूँ और यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस कर देती हूँ, तो क्या बन जाता है,
उसका कॉम्प्लीमेंट बच जाता है उस सेट का। और दो सेट के यूनियन का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करती हूँ तो क्या बच जाता है, दो सेट का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट बच जाता है। और दो सेट्स के इंटरसेक्शन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होता है, दो सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स के यूनियन के इक्वल होता है। इसी को हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। और एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो तो होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है एम्प्टी सेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये बात करेंगे कि रियल लाइफ प्रॉब्लम जो इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स पर बेस्ड होती हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।